नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज मुझे मेरे जन्म दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं मिली। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, जिन्होंने भी लास्ट जो टॉपिक था, जो लास्ट अपना डॉट क्रॉस प्रोडक्ट था, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस को भी मैं साथ ही में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था। उसके लिए डॉट देखो, सबसे पहले तो हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो सीधे सीधे निकालो, यहां से देखो 2i से किया तो माइनस 2i माइनस 2 आ जाएगा ओनली, यानी i डॉट i और बाकी जीरो हो जाएंगे। यहां देखो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1, और यहां देखो प्लस माइनस है यानी 1 है, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहला भी माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तीसरा भी माइनस है, यानी -4। अब बात करते हैं हम a क्रॉस b वेक्टर की। ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की हम बात करते हैं। तो देखो यहां ध्यान से, a वेक्टर ये रहा आपका, b वेक्टर ये रहा। अगर हम इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करें तो i से i है तो 0 हो जाएगा, इसका कोई नहीं, इसका रोल करो तो 2 और साथ में क्या आ जाएगा 2। और देखो अब है i पहले है j बाद में है, यानी आप फटाफट यहां पर ये चीज बना लेना। इसको बोल देंगे i कैप, इसको बोल देंगे j कैप, इसको बोल देंगे k कैप। तो सबसे पहले देखो, हमने पहले वाले में दूसरे के साथ i j, यानी सबसे पहले i है उसके बाद j, यानी प्लस क्या आ जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ करो। फिर है i k, यहां पे माइनस आ रहा है साथ में तो माइनस लिख लो, और यहां देखो i से k यानी i से k इधर चेंज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अब देखो i 2 को j k के साथ किया, पहले 2 को j के साथ किया तो ये आया, और i के साथ पहले 0 हो गया, इसके साथ देखो तो 2 तो साथ में आ जाएगा, और i j k है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस j कैप, माइनस j कैप आ गया। देखो भाई सीधे से i k है तो j बचा, अब i से k जा रहा है, इसका मतलब माइनस j कैप आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद माइनस j देखो, अगर माइनस j की बात करें तो माइनस j और i यानी दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब j से i है, j के और फिर i के, यानी ये भी उल्टा जा रहा है, इसका मतलब k आएगा और माइनस k के आ जाएगा, माइनस k के। फिर इसके साथ देंगे अपन, इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसके साथ देख लो 1 हो जाएगा, और j से k जा रहे हैं, मतलब j से k जा रहे हैं, यानी इस तरीके से जा रहे हैं, वामावर्त दिशा में जा रहे हैं, यानी जो उल्टा है उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस i, क्या जाएगा i के, और वो भी किसमें प्लस में। ठीक है, अब देखते हैं हम k से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट k का, k के साथ i के साथ करें तो माइनस तो आना ही है, और k i यानी k i सीधे चल रहे हैं तो प्लस का j आ जाएगा, प्लस j कैप। उसके बाद देखो ये आ गया अपना k की हम बात कर रहे हैं, i के साथ हो गया, k का j के साथ देखो तो प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही 1 मिनट में वापस कर लो, देखना स्टार्टिंग वाला किया था हमने 7 हो गया, 2 हो गए। ठीक है, फिर इसके साथ किया था ये हो गया, फिर इसका अपन ने इसके साथ किया था ये हो गया, इसके साथ किया था अपन ने ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसका इसके साथ किया तो ये हो गया, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा भाई, माइनस और माइनस, हाँ यहाँ प्लस नहीं आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, माइनस और फिर प्लस, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ देखो j के साथ यानी प्लस, और k और j, पहले k आ रहा है फिर j आ रहा है, k j यानी उल्टा जा रहे हैं तो माइनस i के पास जाएगा, माइनस i के। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2k माइनस माइनस प्लस 2j प्लस प्लस, ये माइनस माइनस k और प्लस i और माइनस j और माइनस i। अब देखो i का देखो, एक तो ये रहा एक ये रहा, यानी i प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और k का देखो k ये रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा j का देखो 2j, तो यहाँ पे j कैप और प्लस यहाँ पे देखो क्या बचेगा k कैप, यानी k चला जाएगा तो क्या बचेगा j कैप है कैप, यानी a क्रॉस इनटू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या आ गया अपना, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का भी आप कर लेना, आगे होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर नहीं आया। मैं कुछ आप नया आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज कुछ नया सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीजें सीखेंगे। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ, कि फिजिक्स में बहुत सारे डेफिनेशंस आप पढ़ोगे और बहुत सारी वैल्यूज भी आएंगी, बहुत सारे लास्ट में आंसर्स भी आएंगे, तो वहां सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो ग्राफ है।
कि ग्राफ कैसे पढ़ोगे आप, मतलब किस तरीके से आप ग्राफ पढ़ोगे और ग्राफ बनाते कैसे हैं। वैसे तो खैर जो बच्चे 10th और 9th पढ़ के आए हैं उनको कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, वो सब ग्राफ को जानते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ गए उनके लिए मैं आप बताने वाला हूँ, या जिनको पढ़ के आए हैं लेकिन पूरी चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं, जैसे आपने सबसे पहले मैं एग्जांपल लूं तो अपन ने पढ़ा है V प्रोपोर्शनल I, ओम का नियम, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था V प्रोपोर्शनल I पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ग्राफ बनता है इसका, ये हमने ग्राफ बनाया था, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो ये कैसे बनता है सर, आज हम ये सीखने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं इस तरीके से। ये तो मैंने कह दिया कैसे बनाएंगे। तो पहले तो ये पता करो कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक समान, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का मतलब होता है एक समान रूप से, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, समानुपाती हिंदी बोलते हैं समान अनुपात में, समझ आ गया। प्रोपोर्शनल मतलब कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दोनों बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे, उसी क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अपन दो इस तरीके से ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे V रख देते हैं, यहाँ I, ये तो होता है हमारा इनपुट और ये आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब जैसे मैंने V की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। अब I की वैल्यू 2 रखी तो 2 हो जाएगी, और 3 रखी तो 3 रखेगी, 3 हो जाएगी। अब इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा आपको, इसको मैं दिखा दूं V, इसको दिखा दूं I, तो यहाँ पर देखो 0, अब यहाँ की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखो 1 पे 1 है, इसका मतलब V की वैल्यू I की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है। दूसरे पे देखो 2 पे 2 है, यानी 2 पर दोनों की वैल्यू क्या है, एक समान है, यानी 2 यहाँ हो गया, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया। दूसरा 3 पे देखो 3 का यहाँ पर है और यहाँ है, इसका मतलब ये 3 हो गया। अब इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक इस जैसा दिखेगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के लिए इस फॉर्मूले के लिए ग्राफ बनाया हमने, ये पहले तो टेबल बनाएंगे, ये पहले तो क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर टेबल बना ली है और उसके बाद हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे। समझ आया ना, इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, वो एक्चुअल में ऐसा बनता है। अब उसको दिखाने के लिए सीधा हम इस तरीके से दिखा देते हैं। फिजिक्स में बहुत ग्राफ बनेंगे और जहां मैं ग्राफ बनाऊंगा वहां ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सर ये इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में आप सीख लोगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को आप सीखने को नहीं मिलेगा। वो चीजें मैथ में पढ़ सकते थे, आप पढ़ लिया या आगे पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन बायोलॉजी में जो बच्चे आगे हैं वो मैथ्स अब नहीं पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत काम की हैं, यानी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ऐसे आप दूसरे एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी, मैं वैल्यूज बताता रहूंगा आपको, जैसे कोई भी कंडीशन हो सकती है अपनी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल E प्रोपोर्शनल 1/r², ये 12th क्लास में है। ऐसा E को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, R को बोलते हैं त्रिज्या, वहां पर या त्रिज्या या दूरी, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, आप पढ़ोगे भी। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो आपके माइंड में कोई सोच नहीं आती कि यार क्या बनाए, तो सबसे पहले तो वही करना है, इन दोनों की टेबल बना लेनी है। ये टेबल आपने बना ली, अपने मन से वैल्यू रखना, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज में कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप कोशिश करना कि 0 से शुरू कर सके और फिर आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ रख दिया E, यहाँ रख दिया R। अब ध्यान रखना वैल्यूज पहले इसकी पुट की जाती है, क्योंकि इनपुट ये है, आउटपुट ये है। इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट होता है कि जो हम दे रहे हैं और आउटपुट जो हमें मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी तो 1 का 1 तो 1 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 1 कैसे आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 1 ही होता है। अब इसकी वैल्यू मैंने 2 रखी, अब जैसे मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूं तो मेरी बात ध्यान सुनना, 2 की 4 हो जाएगा और 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है क्या, तो वैल्यू क्या जाएगी, 0.25 आ जाएगी। समझ आ रहा है ना। जैसे मैंने और वैल्यूज 3 रखी तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 को जब 1 में आप करोगे तो 0.11, यानी वैल्यूज बहुत छोटी चली होती चली गई। इस तरीके से अब हमने 3 वैल्यूज रखी है बस। अब मेरी बात सुन जाना, हमने ये 3 तक कर रहे हैं, इसी से ग्राफ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को शो करना है। ये तो आपका E हो गया और ये क्या हो गया R। अब इसमें देखो वैल्यूज 1 मैक्सिमम 1 है, इसका मतलब 1 को बढ़ा देंगे, ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया और यहाँ पे 0.11 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 पे क्या है, 1, यानी 1 पे क्या है, 1, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या है, 0.25, यानी 2 पे कहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। अब ग्राफ अपना ये बन रहा है,
3 पे देखो 0.11 यानी 3 पे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो अपना ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं, तो इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा इस तरीके से, और आगे चलता जाएगा और ऊपर भी आता जाएगा, इसी तो बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो अपन जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये जो आपको ग्राफ है वो इस तरीके से दिखेगा। किसका हो गया ये तो E का हो गया, और ये किसका हो गया R का। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना E प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, समझ आया ना। मैं वहां डायरेक्ट ये बनाऊंगा, जब भी आपको ये टॉपिक मिलेगा मैं डायरेक्टली आपको ये बनाऊंगा, लेकिन ये चीज आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते। अब आपको पता है कैसा है, तो यहाँ पे ये चीज सीखना जरूरी है कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। फिजिक्स में बहुत ग्राफ बनने वाले हैं और वहां ये चीजें मैं बताऊंगा भी नहीं और कोई भी नहीं बताता। ग्राफ कैसे बनते, सीधे ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि और वो जब कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो हमें याद रख लेना। याद क्यों रख लेना भाई, क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं सिखाई जाती। हम डायरेक्ट अगर इन चीजों को सिखाने बैठे तो टॉपिक बहुत ढेर सारी लंबाई हो जाएगी उसकी, और इतने लंबाई हम इतने बड़े उस टॉपिक को हम वहां पे स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए ग्राफ बनाओ फटाफट। E प्रोपोर्शनल 1/r³ करो, एक बार कोशिश करो आप सब लोग बनाने की अपनी कॉपी के अंदर, तो यहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। आपको ट्राई करना है, सबको ग्राफ बनाना है। मैं कोशिश कर सकता हूं। सबसे पहले वही आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ये मैंने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। ठीक है, 3 वैल्यूज रख लो, बहुत है। E हो गया और ये R हो गया। पहले 1 तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 पर अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और जब 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 और 2 आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, अब 3 देखो, 3 का क्या हो जाएगा 9, और 9 इंटू 9 भाई 3 करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया ना। तो 27 को 1 से डिवाइड करोगे आप, और 1/27 करना है। इसको लिखोगे तो 0.0, तब जाके तो ये अब आपने पॉइंट लगाया तो 1 10 हो गया, फिर और पॉइंट लगाओगे तो 0, तो फिर ये 100 होगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो करीबन ये 4 टाइम्स आएगा, यानी लगभग 0.04 आएगा। लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। अब इसका बनाओ आप, ये अपने 2 हो गए, इसको बोल देंगे अपन R और इसको बोल देंगे E। अब इसके लिए ग्राफ बनाया मैंने, मैक्सिमम 1 है 1, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.25, यहां देखो 0.12, और सबसे छोटा 0.04 मैंने यहां मान लिया। अब देखो 1, यहाँ 2 और ये 3, तो 1 तो कहां हो गया अपना, इधर दिखाओ इसको 0.5 को, 1 तो ये हो गया आपका 1 पे, ये रहा। ठीक है भाई, अब 2 पे देखो 0.12 सीधा चला गया, यानी सीधा कहां जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और 3 पे देखो बिल्कुल यहां जाएगा। इसका मतलब ये और बिल्कुल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये तो कम था, ये ज्यादा। अगर अपन इसको जब सीरियसली वहां पे बनाते हैं तो अपन इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। अब एग्जैक्ट ये है, इसको बोलते हैं E प्रोपोर्शनल 1/r³, और इसको बोलते हैं 1/r²। r² में तो ये कम होता है, मतलब इसका जो कर्व होता है वो कम होता है, और उसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है। तो ग्राफ बनाना ये यहाँ पर इसलिए आवश्यक है कि एक्चुअल में कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या किस तरीके से हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ का हो गया। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं वहां पर। अब और मैंने तरीका बता दिया है, और अगर ग्राफ बनेंगे तो वहां से आप सीख लोगे। ठीक है, अब आगे देखो, और एक मैं नया वो टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, साइन कोस वाला, क्योंकि वैल्यूज का भी बहुत चक्कर होता है कि वैल्यूज, सर वैल्यूज तो हमें पता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, ये तो हमें पता है सर, लेकिन उसके आगे वाला जो मैटर करेंगे सर हमें वो नहीं पता, क्योंकि हमने 10 तक तो सिर्फ 90 तक पढ़ा है। भाई मैं आपसे बोलूं सीधा साइन थीटा, फिर बोल दिया मैंने कोस थीटा, tan थीटा निकाल लेते हो आप, वो फॉर्मूला है, बस साइन और कोस यूज कर लो, फिर बाद में आप निकालना सीख जाओगे धीरे धीरे। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 होता है, फिर क्या होता है 30 के बाद, बोलो भाई 45, फिर क्या होता है, बोलते रहो
60, ये चीज आपको आती है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जरूरी है। और 60 के बाद सीधा क्या आता है 90, क्या आ जाएगा 60 के बाद 90 आ जाएगा, ठीक है। 60 के बाद क्या हो गया आपका 90। अब देखो यहाँ पर और कुछ छूट रहा हो तो बता देना मेरे को। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस तरीके से होते हैं। मेरे हिसाब से यही है और फाइनलाइज मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, है ना। अब इसको हम करते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं। 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ठीक है। ये चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई, आपके सामने है, मैंने बता दिया है और आपने पहले भी पढ़ चुके हैं चीजें। तो ये तो आपका 90 तक होता है बस। अब जैसे 90 से आगे बढ़े हम तो 120, 135 और आगे 150 और 180, क्लियर। इस तरीके से हम लास्ट कहां तक पढ़ रहे हैं यहाँ पर 180 तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान देनी है, यहाँ पर कहां तक पढ़ रहे हैं 180 तक स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जस्ट मिरर होता है, जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ देखो -1/2, -1/√2 और -√3/2 और 1 माइनस। अब कह रहे हो सर ये -2 होता है ये +2 होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ कि प्लस क्यों लेते हैं और माइनस क्यों लेते हैं। मैंने कहा है कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं और ये चीजें आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाली हैं, आई भी हैं, जहां साइन की वैल्यूज आएंगी वहां पर आएंगी। अब क्या करना है आपको, जैसे ही 90 के बाद 120, 135, 150 और 180 तक आप जैसे पहुंचते हो, आपको सर ये कैसे पता किया आपने, भाई देखो 90 में 30 को ऐड किया कितना हो गया 45 को ऐड किया कितना हो गया 90 में 60 को ऐड किया कितना हो गया और वापस 90 में 90 को ऐड किया तो कितना हो गया 180। अगर आप यहाँ पे दर्पण लगा देते हो यानी मिरर लगा देते हो तो वो उसका उल्टा ही तो दिख रहा है, √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। सर ये माइनस और प्लस, देखो इसका मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन और पॉजिटिव साइन, यानी चाहे हमारा देखो मोस्टली हम यूज करते हैं, एक तो साइन का यूज करते हैं, कोस का यूज करते हैं, टेन का यूज करते हैं, कोट का यूज करते हैं, सेक का यूज करते हैं और कोसेक का यूज करते हैं। ये चीजें हम पढ़ते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इन सभी के साइन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में हम साइन लेते हैं और साथ में कोस को सेक लेते हैं, यानी कोसेक और साइन थीटा ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, इनको छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसमें लेते हैं tan थीटा और कोट थीटा, ये तो होते हैं दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये चीज ध्यान देना भाई। और लास्ट में हमारा होता है कोस और यहाँ आ जाएगा सेक, यानी ये दोनों तो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी बचते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव होते हैं। समझ आ गया, 4 क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब कह लो कि सर यहाँ पे ये -2 आया, भाई ये होता है अपना 90, यहां तक पहुंचते तो हो जाता है 180, क्या हो जाता है 180 और यहां तक पहुंचते तो हो जाता है 270 और वापस पहुंचते तो 360 हो जाता है, ठीक है। अब हम यहां से लेके यहां तक बात कर रहे हैं तो इस साइन तो इसमें भी पॉजिटिव है इसमें भी पॉजिटिव है, साइन तो दोनों में पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक था, इसमें पॉजिटिव था और 90 के बाद दूसरा क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है उसमें भी साइन क्या है पॉजिटिव है, इसलिए दोनों में हमने क्या ले लिया इसको पॉजिटिव ले लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फर्स्ट में तो सारे के सारे जितने भी गिवन है ये सारे के सारे क्या है फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, यानी इसमें तो सारे पॉजिटिव है। सेकंड में जाते हैं हमारा कोसेक पॉजिटिव है लेकिन कोस नहीं है, कोस हमारा फोर्थ में जाके पॉजिटिव होगा तो इसलिए हमारा क्या जाएगा नेगेटिव, हमने क्या ले लिया यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया। समझ आ गया क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मैथमेटिक्स में भी बायोलॉजी के बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, तो इसको अपने जहन में बिठा लो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हिंदी में बात करें तो वो
उनको एक चतुर्थांश बोलते हैं। अलग अलग एक सांस होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जिसमें 0 से 90 तक हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड वो जहां 90 से 270 तक हो, यानी 0, 90, 180, 270 और वापस 360। ठीक है, एक साइकिल पूरी हो जाती है, 360 हो जाएगा। तो 0 से 90 के बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक, कोसेक जो होता है हमारा ये है ना, कोसेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और यहाँ देखो मतलब 180 से लेके और 270 तक टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और 270 से 360 तक कोस और सेक तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी के बिहाफ पे आप कहते हो कि सर यहाँ पे चलो साइन और कोस दे दिया आपने, टेन का कैसे निकालेंगे, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ साइन की वैल्यूज रखोगे और कोस की वैल्यू रखोगे तो टेन आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर आप कोट की बात करें तो कोट इसका उल्टा होता है, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ये कोट का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सेक थीटा है, सेक थीटा जो होता है उसको 1 अपॉन cos थीटा हो जाता है, और अपना जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन cosec sin थीटा होता है। इस तरीके से अपन इनकी फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। मोस्टली तो अपना साइन थीटा, tan और कोट ही पड़ता है, सेक और कोसेक तो बहुत रेयर चांस है, फिजिक्स में काम नहीं आएगा, बाकी मैथमेटिक्स में इसका खूब सारा काम है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है ये सारा चीजें आपने मैं कोशिश करता हूँ कि सब तक पहुंच चुकी हो, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी स्टूडेंट तक ये सब नहीं पहुंचा हो तो आप प्लीज वापस इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नई चीजें यहाँ से और सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमने ग्राफ सीखा है, उसके बाद ये क्वाड्रेंट वाला प्लस माइनस वाला है ये सीखा है हमने। ये वैल्यूज आप किस तरीके से याद रखोगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ चीजें और सीख लेते हैं यहाँ से, जो चीजें हमारे अपने फिजिक्स में काम आने वाली है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, अगर कोई भी 10 टू द पावर इस तरीके से दे रखा है तो इसमें गिन लिया करो 1 2 3 4, यानी अपन इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर 4। ठीक है, इस तरीके से अपन ध्यान दे लो। अगर जैसे कोई 3 है, अब ये क्वांटिटी ऐसी होती है, इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 अपॉन 1000 है, इसको अपन क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 1 अपॉन 10 टू द पावर 3, और इसको आगे सॉल्व करते तो हो जाता है 10 टू द पावर -3। ठीक है, और जैसे ले लेते हैं हम 1 अपॉन 10 टू द पावर -7, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर +7। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। जब यहाँ पे अपनी इन चीजों को सॉल्व करोगे तो इन चीजों को सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने पीछे भी किया था, जहां पे मेरे डाउट बच्चों के यही डाउट्स आए थे कि सर ये क्या होता है। एक दूसरी चीज और बता दूं मैं आपको, 1 अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट। जब भी कहीं आपको 1 अपॉन 0 दिखाई दे तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा, और अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो होता है 0। अगर इसको नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट। अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि होता है 0। अगर 1 टू द पावर 0 तो 1, और 2 टू द पावर 0 तो 1, यानी किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ से क्लियर करना, ये बहुत जगह काम आने वाले हैं। बहुत सारी जगह आपको इन सब चीजों के बारे में वहां पे नॉलेज नहीं मिलेगी, मतलब वहां सीधे करेंगे तो आप इन पे कंफ्यूज हो गए, सर ऐसा कैसे हो गया। मैंने राउंड ऑफ डिजिट आपको बता दिया है, वो बहुत काम का था। राउंड ऑफ डिजिट के बाद मैंने आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर बताया था, वो भी बहुत जगह काम आता है। तो इस तरीके से हमने कुछ छोटी छोटी चीजें आपके सामने आपके साथ शेयर की थी। कुछ एक दो चीजें और मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के a + b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है। ये होता है a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। ऐसे हमारे और भी फॉर्मूले हो सकते हैं अलजेब्रिक के, लेकिन ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी का यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक इसका भी ज्यादा होता है, a² - b², इसको बोल सकते हैं a - b और a + b। ये भी फॉर्मूला इसमें ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए, सिखा दिए। ये चीजें आपको बिल्कुल बेसिक फिजिक्स में काम आने वाली चीजें थी, मैंने आपको बताई। हो सकता है कि आपको ये चीजें आती हो, लेकिन अब इन चीजों को वापस एक बार स्टडी करना शुरू कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो बेसिक है वो लगभग पूरा हो गया है। कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नए टॉपिक आपके सिलेबस को शुरू कर सके, साथ में नीट और जेईई के जो क्वेश्चन है वो भी साथ में सॉल्व करवाएंगे आपके सिलेबस के। तो मेरी कोशिश है कि मैं कल से आपका सिलेबस शुरू करूं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपको और जरूरत पड़ेगी किसकी,
आपको और जरूरत पड़ेगी बेसिक की, तो मैं बेसिक लेक्चर और बना दूंगा, और वहां पे जो बेसिक वाला फोल्डर होगा प्लेलिस्ट में जाओगे आप देखो। अगर आपको ये क्लासेस नहीं मिलती हैं तो मैं आपको बता दूं, आप होम पेज पे जाना, वहां होम लिखा होगा, वीडियो लिखा होगा, प्लेलिस्ट लिखा होगा, चैनल लिखा होगा, अबाउट लिखा होगा। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और वहां सर्च करना है बेसिक फिजिक्स, तो वहां पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी प्लानिंग मेरी आप सुन लो कि क्या हम प्लानिंग करने वाले हैं कल से। मेरी कोशिश ये है कि जो स्टार्टिंग के जो डेज है, अब इंग्लिश और हिंदी को हम दोनों एक साथ नहीं चला सकते क्योंकि सबके नोट्स अलग अलग बनने वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग क्लास का प्रबंधन मैं कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो टाइमिंग है वो 7 बजे रहेगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों की जो टाइमिंग है वो अब 6 बजे होने जा रही है। ठीक है, तो आपको 6 बजे राइट 6 o'clock आपको इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी और राइट 7 o'clock आपकी हिंदी मीडियम की क्लास होगी। मेरी ये कोशिश है, मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आप तक वीडियो पहुंचे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, लेकिन किसी कारणवश किसी दिन नहीं भी पहुंचती है तो आप अपना टाइम जाया नहीं कर जिस टाइम में आपने रूटीन बनाया हुआ है उसी टाइम अपनी पुरानी वीडियोस को यानी पुरानी लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लिया करो। कल से हम कोशिश करेंगे कि नोट्स के साथ आपको पढ़ा सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही।